जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अगली तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यह साल उम्मीद है एग्रीकल्चर वालों के लिए सुनहरा अवसर मिलने वाला है। और सुनहरा अवसर में सबसे बड़ा अवसर जो सामने दिख रहा है वह 3 वैकेंसी दिख रही है। अगर आप यूपी से हैं तो लोअर पीसीएस एडीओ की दिख रही है। अगर आप यूपी से हैं, पेट के एग्ज़ाम दिए हैं तो एजीटीए का वैकेंसी दिख रही है। और तीसरी क्या दिख रही है, एफसीआई की। देखो एफसीआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, आप सबको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उससे जॉब करते हैं, उसे अपडेट मिल रहा है कि एफसीआई का जो कुछ वेटिंग लिस्ट का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। भर्ती कब मिलेगी ये तो मैं नहीं यकीन से बता सकता हूँ, बट इस साल आपको मिल जाएगी। बिहार का भी है प्लांट प्रोटेक्शन, बिहार का देखिए मुख्यमंत्री का कुछ चल रहा है लोचा, कंप्लीट होते ही आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपके लिए एक छोटा सा बात बोलता हूँ। कभी कभी सिलेबस बड़ा लगता है, कभी वक्त कम लगता है, कभी खुद पर भरोसा भी थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन याद रखें ये दोस्त, जो आज संघर्ष करता है वही कल सबसे आगे निकलता है। तो ये छोटा सा कोट याद रखना ज़िंदगी में। जब भी परेशान हो तो इस कोट को हमेशा अपने मन में या गुनगुनाना सुनाना बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे यूपीटीपीएससी एजीटीए 3446 का रिजल्ट, कट ऑफ और आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए हम लोग की। अफवाह क्या है, हम लोग परेशान अगर हैं, कोई स्टूडेंट परेशान है तो उनके लिए आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। इसका विश्लेषण करेंगे और जो नई भर्ती आने वाली है उस पर बात करेंगे। चलिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा साथ हम लोग के साथ बना रहेगा और हम भी आपके साथ हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बहुत जल्दी हो सकता है कल से आप सब लोग के लिए डेली फ्री में यूट्यूब पर एजीटीए के क्लासेस शुरू कर दिए जाएंगे। एएफओ, एजीटीए, एफसीआई, बिहार प्लांट प्रोटेक्शन, किसी एग्जाम की तैयारी आप दे रहे हो, आप सब लोग के लिए डेली चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू की जाएंगी और बहुत ही शानदार उम्दे तरीके से एकदम फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, अब ये समझते हैं कि डीबी तो यह बंद हो गया। इस तारीख को आपका जो डीबी का काम था वो तो बंद हो गया, आप सबको पता है, यह तो बंद हो गया। लेकिन अब क्या, देखो उसके बाद अब अगला चरण होता है कि जो भी डेटा आप सबने दिया है, ठीक है, आप सबने जो भी डेटा गवर्नमेंट को दिया है, वेबसाइट से अपलोड किया है, उसका एक वेरिफिकेशन स्टार्ट करना। देखो अगला, छात्रों में भ्रम है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक फेक कटऑफ। मैंने कल इस पे एक डाला हुआ था शॉर्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि एक फेक कटऑफ है। देखो एक ऐसे चल रहा है, उसमें लिखा आ रहा है कि एजीटीए का रिजल्ट आ चुका है, उसमें एजीटीए का नंबर भी बताया गया है, करीब करीब 55 बताया गया है। तो आप सब लोग के लिए तहे दिल से बता देता हूँ कि वो एकदम फेक क्रमांक है। आप जाके शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, उसमें जो क्रमांक लिखा हुआ है, क्रमांक गलत लिखा हुआ है। साफ साफ पता चल रहा है कि जो क्रमांक लिखा हुआ है वो क्रमांक ही गलत लिखा हुआ है, इसी से पता चलता है कि वो फेक है, वो एडिटेड किया गया है। दूसरी बात है, क्रमांक के बाद जो उसका डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह से बनाया गया है, जो यह कभी भी डायलॉग बॉक्स तुम्हारे यूपीटीपीएससी किसी भी नोटिफिकेशन नहीं बनाया जाता है। इसी से पता चलता है कि यह फेक वीडियो है, फेक नोटिस है। चाहो तो मैंने टेलीग्राम पे भी उसको डाला है, टेलीग्राम पे जाकर देख लो, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा। थोड़ा भी डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए ना, टेलीग्राम पे दिन में 3 बार टेस्ट कराए जाते हैं, 3 बार, 11 बजे, 2:30 बजे, 6 बजे डेली करा जाते हैं। और वो भी लाइव टेस्ट होता है, यानी टेस्ट दो और चेक करो कि तुम्हारे लीडर बोर्ड में कितना नंबर आ रहा है। और पता है लीडर बोर्ड कैसा बनता है, उसमें यह भी बनता है कि कितना आप गलत किए हो, कितना सही किए हो। तो गलत करते हो तो 1/4 की माइनस मार्किंग करके आपको फाइनल नंबर दिया जाता है, ताकि आपको एकदम एग्जाम का एहसास हो। इस तरह का लीडर बोर्ड आता है, दिन में 3 बार कराया जाता है। चाहो ज्वाइन कर लो अपना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये जो एंजाइटी है उसको दिमाग से निकाल लो। चलो अगला, कि रिजल्ट कब आएगा, इस पर हम लोग बात करते आगे हैं। दूसरी बात है, देखो एस्पिरेंट हो आप हो तो यूपीटीपीएससी एजीटीए 3446 का देखो जो अंतिम परिणाम होगा वो जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आगामी एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में पक्का हो जाएगा, क्योंकि फायर मोड पे काम चल रहा है। तो उस पर काम करो ना, ठीक है, उस पर काम करो आप। चलो अब वायरल नोटिस के बारे में बात करते हैं। जो वायरल नोटिस चल रही थी उसके बारे में बात करते हैं। देखो अफवाह उसमें क्या उड़ाया जा रहा है वायरल नोटिस में, सबसे बड़ी बात है कि उसमें नोटिस में यह था कि जो कट ऑफ है वो इसके रेंज में रहेगा, यानी कि जो ओबीसी है वो अब 55 के आसपास रहेगा, सॉरी जो जनरल है वो 55 के आसपास रहेगा, ओबीसी 52 रहेगा, ईडब्ल्यूएस जो है 51 रहेगा ईडब्ल्यूएस। वाह, तो ये इन लोग का था, उसमें 47 करीब बताया गया था, मैं ध्यान से याद नहीं है, लेकिन 47 तो एससी वालों को बताया गया था। साला हम लोग तो यहाँ सोच रहे हैं कि इतना तो ओबीसी जाना चाहिए, यहाँ इन लोगों ने 47 एससी वालों को बना दिए। एससी वाले बच्चे सोच रहे हैं बाप रे हम लोग का कोई एग्जाम दिया जा रहा है क्या, तो मतलब अजीब ही है। तो सच्चाई नहीं है, फर्जी 100% है, ठीक है, 100% फर्जी है भाई। थोड़ा सा भी जो लड़का उसको लेके परेशान हुआ होगा, अपने मन से सोचो, आपने डीबी कल कराया, आप परसों रिजल्ट आ जाएगा है। रिजल्ट में जो समझते हो क्या होता है भाई, अभी आपका एक सस्पेक्शन लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलता है। बड़ी लंबा दूरी अभी है, मई पहुंच जाएगा, परेशान ना हो। अप्रैल में तो गुंजाइश ही नहीं है, मई आ जाएगी, परेशान ना हो आप लोग। रियलिटी देखो,
कट ऑफ किसी भी हालत में 50 से ऊपर नहीं जाएगी, हाईएस्ट 50 मान के चलो, 50 से ऊपर नहीं जाएगी। कट ऑफ क्या है कि एक डाटा के हिसाब से कट ऑफ बताया जाएगा लास्ट में, देखते रहिए। दूसरी बात है, ये एग्रीकल्चर की भर्ती है मित्र, एग्रीकल्चर में उतने बच्चे नहीं है कम्पिटिटर जितना आपको लगता है। आप कभी जनरल एग्जाम में बैठेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम्पिटिटर उतना एग्रीकल्चर में नहीं है, फ्रस्ट्रेट आप मत होइए। छात्रों की जो टोटल संख्या है उसके हिसाब से 50 से ऊपर आना, मतलब एवरेज सबका 50 नंबर होना, उससे ऊपर आना इम्पॉसिबल है यार मित्र, ठीक है। चलो, और ऐसी कोई देखा करो ना तो जाओ तुम यूपीटी पॉलिसी वेबसाइट पे जाके तुम वेरीफाई किया करो, बैठ के रोने मत लगा करो। कमेंट कर रहे हो या तुम लोग मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप नंबर हमने इसलिए फोन दिया है, हमने व्हाट्सएप नंबर दिया कि एजीटीए का बैच लॉन्च हो गया है भाई, जिसको बैच लेना वो बैच ज्वाइन करो एजीटीए का। एजीटीए का नया बैच लॉन्च हो चुका है 151 में, ठीक है, 151 में दिया हूँ, सिर्फ 151 में एग्रीकल्चर, उसी पूरा एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा, पढ़ा दिया गया है, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तीनों पूरा मिलेगा। एमसीक्यू, टेस्ट, 12,000 क्वेश्चन का पीडीएफ सब मिलेगा, सिर्फ 151 में। कहीं मिल जाए तो मुझे मैसेज कर बताना कि हाँ सर यहाँ इतने मिल रहा है, मैं जान जाऊँगा आप लोग को। चलो देखते आ गया। देखो कुल सीट कितना है, कुल सीट है 3446 पद, ठीक है। सीट कितनी है? 3446 पद। और सब्सक्राइब करो आप सब लोग, साथ तो दो, आप लोग के इतना मेहनत किया जा रहा है, देखो इतना शानदार पीपीटी बनाया जा रहा है, थोड़ा साथ दो आप लोग। देखो जो पूरा सीट है वो 3446 पद का है, आप सबको पता है, ठीक है। तो 50 प्लस वाले नंबर वाले बच्चे हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, 50 प्लस वाले नंबर बच्चे हैं, बहुत सारे कमेंट में देखोगे तो 50 प्लस वाले बच्चे हैं। इनका एवरेज मान के चलो 1000 से 1500 बच्चे होंगे, बहुत होंगे तो 1000 से 1500 बच्चे होंगे। तो 1000-1500 बच्चे होने के बाद भी आपके पास करीब 1500-1600 सीट बचेगा ना भाई। तो इस सीट पे उससे कट ऑफ तो नीचे ही जाएगी ना, या तो जनरल में चले जाएंगे सब लोग, जनरल कट ऑफ 50 मान के चलते हम लोग हैं, उसके नीचे ही जाएंगे सब लोग ना। तो जो 1400 सीट आयोग को भरना है उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए वो मेरिट को गिराएगा, जो आपकी मेरिट है उसको क्या करेगा, उसको डाउन करेगा, ठीक है। तो उसी मेरिट डाउन में फिर क्राइटेरिया होगा ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेगा। और ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा अगर आप परेशान होगे तो मन आपको और परेशान करेगा। परेशान होने से अच्छा है कि सिंपल सी बात याद रखो, आज अगर पढ़ाई भारी लगती है ना तो कल यही तुम्हारी पहचान बनेगी। जो नीट तुम आज कुर्बान कर रहे हो ना मित्र, कल वही तुम्हारी शान बनेगी, समझ रहे हो। जो आज तुम नीट कुर्बान कर रहे हो, जो अपने लाइफ को जीने से कुर्बान कर रहे हो, खेल कूद कुर्बान कर रहे हो, दोस्ती यारी माता पिता से दूर होकर पढ़ रहे हो ना, यही कल तुम्हारी शान बनेगी। और तुम्हें अगर अपनी शान बनानी है ना तो पढ़ाई करो, समझ रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करो भाई, कुछ टेंशन मत लो। बाकी कटा, बाकी कोई भी चीज़ होती है ना उसको देखकर अपने आप को डराया मत करो, अपनी मेहनत पे अपना सा थोड़ा सा, एक वो कहते नहीं है कि एक बड़ी अच्छी शायरी होती है, कहते हैं कि थोड़ा सा थका हूँ बट हारा नहीं हूँ, समझ रहे हो। इस तरह चलो कि थोड़ा सा थका हूँ बट हारा नहीं हूँ, सपनों के दौड़ में अभी उतरा नहीं हूँ। लोग कहते हैं मुश्किल है यार रास्ता, पर मैंने अभी कोशिश करना छोड़ा नहीं हूँ, समझ रहे हो। कोशिश करना छोड़ो मत, जान लगा दो अपनी, और चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरा सपोर्ट करो। और हम तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तुम भी करो, इस बार दम लगा के जॉब लेके छोड़ेंगे। चलो अब देखते हैं कटऑफ के बारे में। अब आज की कटऑफ में देखो तुम्हें बस दिखा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मैं कटऑफ पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे अपडेट दे चुका हूँ। मेरा प्रिडिक्शन जो है 45 +-5 के आसपास रहेगा। इसी में ओबीसी, ईडब्ल्यू जनरल वाले रहेंगे, एससी वाले इससे नीचे रहेंगे, फीमेल 40 के नीचे ही रहेंगी, एसटी वाले भैया आप लोग 20 नंबर लाए हो तो टेंशन मत रखो, पीएच वाले 20, 25, 30 के आसपास ही रहोगे, आप लोग भी परेशान मत हो। कटऑफ मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि यह कटऑफ स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैनल देखो, जो चैनल पे तुम पढ़ रहे हो चैनल मोनेटाइज है, यानी कि बहुत मेहनत किया गया है, सब बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं। 1000 से ज़्यादा ग्रुप हो चुका है, टेलीग्राम पे ग्रुप चल रही है, तो मैं कहीं बंद नहीं जाने वाला हूँ। जिसको बहुत ज़्यादा कमेंट उल्टा सीधा करना है मैं डिलीट कर दूंगा। भाई अगर आपको दिक्कत है रिजल्ट आने के बाद आप मुझसे बात करिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आप सब लोग के सामने स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। चलिए अब आते हैं कि आज का जो हम लोग वीडियो बनाए हैं, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है उससे बात करते हैं। देखिए अप्रैल का देखिए डाटा जो है, अप्रैल में डाटा को कलेक्ट करने में ही आयोग पूरा समय बिता देगा। आयोग देखो 20 दिन में, आयोग इतना तेज नहीं होता है कि 20 दिन में आपका डाटा को, देखो अगर सच कहूँ एक प्राइवेट कंपनी और एक काम करती है, आप लोग सोचते होंगे प्राइवेट गवर्नमेंट में प्राइवेट गलत करती है, अगर यही काम प्राइवेट कंपनी मिला होता ना भाई साहब, यकीन मानो आप 13 जुलाई का पेपर दिए हो ना, आप यकीन मानो कि आप अब तक 6 महीने 8 महीने की सैलरी लेके बैठे होते, समझ रहे हो मेरी बात, अब तक आप सैलरी लेके बैठे होते। अच्छा बताओ, कोई फिजिकल कराना था आपका, कोई आपको रनिंग कराना था, अरे आप एग्जाम दे दिए, रिजल्ट दो, ज्वाइनिंग कराओ, न इंटरव्यू है न फिजिकल था, क्यों चूतियाफा बना रहा है एग्रीकल्चर। लेकिन यह आयोग है, यह मैं नहीं बोलूँगा, जाने दो, नहीं मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा, मेरी मेहनत खराब होगी। बाकी तुम लोग को जानते हो कि मैं क्या ही बोलने जा रहा था।
देखो मई में, मान के चलो मई में ही सारा काम होगा। पहले एक लिस्ट आएगी जिसमें उन बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे कि आपका नंबर अच्छा है तो आपको बुलाया जाएगा कि आपका आप मतलब अपना डॉक्यूमेंट फिर से लाइए और वेरीफाई कराइए। एक बात ध्यान रखना, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए ऐसा होता है, पहले ऊपर से बच्चों को बुलाया जाता है, 34 से 46 बच्चों का डीबी पहले कराया जाएगा। पहले उन बच्चों को बुलाया जाएगा कि जो ऊपर वाले मेरिट लिस्ट में आएंगे। पहली लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा, आप सब लोग का डॉक्यूमेंट सही है तो आप अपना मिठाई बांट सकते हो, यानी कि आपको टेंशन नहीं है। इसमें जिनका डॉक्यूमेंट गलत होगा, मान के चलो जैसे आपने कोई एफिडेविट लगाया है, वहाँ पर भी गए, आप वेरीफाई कराया, सही हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपका जो सीट हो खाली हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा। समझो मेरी बात, इस तरह से भरा जाएगा। तो जो पहली लिस्ट में जाएगा, यकीन मानना कि अपना मिठाई पूरी भात करना शुरू कर दो, आप एजीटीए बन चुके हो। ठीक है, तो मई से लेकर जून में आपकी रिजल्ट आएगी। जो पहला क्वेश्चन था रिजल्ट कब आएगी, तो इसका आंसर है मई से लेकर जून में आपकी रिजल्ट डैम श्योर आ जाएगी, डैम श्योर। ठीक है, परेशान मत हो। एक बात ध्यान रखना, जो नई भर्ती आने वाली है उस भर्ती के कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, जो नई भर्ती आने वाली है उस भर्ती के कंप्लीट होने से पहले आप लोग का, मतलब आप सभी लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। परेशान मत होइए, उस भर्ती से पहले आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ये कन्फर्म है। इसलिए अगली भर्ती से कन्फर्म होगी कि अगर इसमें नहीं होगी तो हम उसमें पढ़ेंगे। अभी क्या करें हम, अगर जिनका नंबर 40 से कम है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है, तो आप सब लोग के लिए बैच 151 में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें भाई कहना मत सर कम करिए, ये 151 में एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग कहीं मिलेगा। इसमें क्या मैं कम करूं यार, इसमें कम करने के लिए मैसेज मत करना और ना कोई डेमो के लिए मैसेज करना। जिनको बैच चाहिए वो शांति से मैसेज करना कि सर बैच चाहिए, तो उनको मैं ज्वाइन कराऊंगा। बाकी यह मत करो कि मुझे डेमो दीजिए सर, मुझे कंटेंट दीजिए। डेमो देखना है ना तो चले जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको डेली, ठीक है, डेली वहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं, वहाँ से देख लो, लेवल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लगेगा अगर क्वेश्चन सरल है ना तो एक पूरा 50-50 क्वेश्चन का सेट चलता है, एक सेट देना और टॉप आगे दिखाना, टॉप 5 में आगे दिखाना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन हार्ड है कि मॉडरेट है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपका बेस हिला कर रख देगा और इसकी ज़रूरत है। और शाम को बहुत हार्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपको एएफओ और एफसीआई एजीटी जैसे पेपर में कराए जाते हैं, बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करना है ये समझो। अगर आप सेफ जोन में नहीं हो, अगर आप सेफ जोन में नहीं हो तो बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आप सेफ जोन में हो तब आप एएफओ और एफसीआई जैसे एग्जाम को टारगेट करो। भाई देखो ये सब 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। एजीटीए आपको लगता है ऑफिसर की लेवल की नौकरी है, लेकिन है नहीं उतनी बड़ी नौकरी यार। ठीक है, आप एएफओ बन के तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि एएफओ क्या है। समझे आप, एएफओ जैसा लेवल की जो जॉब है ना वो पीसीएस अधिकारी से जॉब होती है एएफओ वाले की। या आप पीसीएस अधिकारी बनो, यूपी में लोग पीसीएस आ रही है ना, उसमें बन के दिखाओ, तब आप एजीटीए से अच्छे हो। नहीं, एजीटीए कैसी जॉब है, मैं है मेरे साथ के काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वर्किंग में वो देख ही रहा हूँ मैं, तो क्या ही मैं बताऊँ आपको। अब आगे बाकी ठीक है, अभी कोई जॉब नहीं है तो एक जॉब मिल जाए, बस ये बात है। तो अगर आपके नंबर कम है, एजीटीए का बैच प्रीमियम बेंच लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए, क्यूज दीजिए, पढ़िए, उसमें थ्योरी, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ है भाई। ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो इसके लिए मत परेशान हो, ये जो सेक्शन है ना इसके लिए मत परेशान हो जाओ। ये तो सेक्शन मेरे ऊपर तुम जिम्मेदारी छोड़ दो। देखो पूरा कंप्लीट 5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का है, अच्छा खासा वर्क हो चुका है और एकदम नॉलेज वर्क हो गया है। आप शायद मुझे जानते नहीं हो, लेकिन आपके जो भी बड़े बड़े कोचिंग के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है ना उन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग लेवल का है, परेशान इसके लिए मत होइए। आपको ये सब डिटेल में मैं कराऊंगा, एकदम डिटेल में यूट्यूब पे सब कुछ कराऊंगा। बस आपका काम है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करते रहो, ताकि मुझे लगे कि मैं जो मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ उसमें आप मेरा साथ दे रहे हो। कल से आपका लगातार एजीटीए के लिए कंप्लीट बैच डेली आप कराया जाएगा यूट्यूब पे। और आपको कंटेंट चाहिए, आप अपना प्रीमियम बैच ज्वाइन करिए। भाई 151 रुपये में क्या है, 300 का तो रिचार्ज करते हो, सोचो 1 महीने का। यहाँ 151 में लाइफ टाइम आपको मिलेगा बैच। ये बैच में से आप कभी निकाले जाओगे, ये लाइफ टाइम के लिए है, पहले बता दे रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए उससे। तो केंद्र की योजना, सीड साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब जो कंटेंट है ये मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, चलो अब एक क्विक सार लेते हैं आज हम लोग क्या समझे। पहली बात, फेक कोई भी ऐसी नोटिस है यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वेरीफाई करनी है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और कैसे कुछ भी ऐसा होता है मैं अपडेट करता हूँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लो थोड़ा तुम अपने इसका, और जल्दी से तुम सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन किए ताकि मैं तुमको यह भेज सकूँ। ठीक है, चलो अगला रिजल्ट की जो टाइम लाइन है। ठीक है,
ये देखो मई, जो मिड मई से लेकर जून तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, परेशान मत हो। कट ऑफ 50 से ऊपर नहीं जाएगी, इसका टेंशन मत लो। ज्वाइनिंग, तुम्हारी ज्वाइनिंग जो है नई वैकेंसी से पहले तुमको करा दी जाएगी, इसके लिए भी एकदम फ्री हो जाओ। और हाँ, अगर तुम्हारा कट ऑफ नंबर कम है, एजीटी का बैच है 151 पे, बहुत छोटा सा दान होता है, बस उतना ही गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ जितना मेरे और मेरी टीम का मेहनत का परिणाम निकल जाए, एकदम छोटा सा ले रहा हूँ आपसे हूँ, ठीक है। रणनीति जो है इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर देख लीजिए। एक एक चीज़ बताऊँ कि कौन कौन चैप्टर कैसे पढ़ना है। 6 महीने में पूरा सिलेबस को मैं बांट दिया हूँ, सोचो कितना मेहनत किया हूँ, बांट दिया हूँ भैया पढ़ लो 6 महीने में। क्वेश्चन देखो ऐसे सिंपल सिंपल आते हैं। स्कीम क्या होती है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है, गाय का दूध क्या होता है, रंग क्यों होता है, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है। बेसिक्स पहले कराए जाएंगे, फिर हार्ड लेवल कराए जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, आप लोग को बस 3 काम करना है। सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा काम, 2 टेलीग्राम है, एग्री लर्निंग पॉइंट, एग्री क्यूज वर्ल्ड। आपको डेली लाइव टेस्ट देना है, एग्री क्यूज वर्ल्ड में जुड़िए। अगर आपको एग्रीकल्चर से अपडेट लेना है और कम क्वेश्चन करना है, बाइलिंगुअल करना है, एग्री लर्निंग पॉइंट से जुड़िए, ये मेरा मेन चैनल है। लेकिन एग्री क्यूज वर्ल्ड में दिन में 3 बार टेस्ट कराए जाते हैं, ये जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ के एकदम मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ऐसे कोई वायरल से परेशान मत होइए। और उम्मीद है कि आपको सारी समस्या समाप्त हो गई होगी। फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे आपसे कि किताबों के पन्ने में दिन रात गुजर जाते हैं, सपनों के पीछे कदम थक कर भी चले जाते हैं। थोड़ी सी थकान है, थोड़ा सा फैसला है, मंजिल वही मिलेगी जहाँ हौसले साथ निभाते हैं। अपना हौसले अपने साथ बांध के रखिए, हमको जॉब लेनी है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मस्त रहिए।